आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में इल्मुल अकाकीर सही सही मैं अर्ज़ करता हूँ। जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, बेशक तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो हर किस्म की निबातात को पैदा फरमाने वाला है और इंसानों को इनका इल्म अता करने वाला है। इंसानी सेहत पर इनके मस्बत असरात और इनसे इलाज मुआलजा का इल्म बेशक अल्लाह ने ही अता किया। तो नाज़रीन करम, निबातात की अफ़ाल व अख़वास, इनकी तसीर कदीम दुनिया ने जान चुकी थी और इनसे इलाज मुआलजे की वजाहत जो है वो दुनिया ने कर चुकी थी। तो नाज़रीन करम, इस वक्त निबातात की एक अहम तरीन इक़साम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये करंजवा का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कांटेदार पौधा होता है। जिस सूरत में गुलाब को, छोटे छोटे गुलाब का जो बेल होती है, देसी गुलाब जिन लोगों ने देखा हुआ है, जिसको गुलाब बहारी कहते हैं, गुलाब के पौधे को जिस तरह छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसी तरह वैसे ही ये छोटे छोटे कांटों वाली बेल होती है। ये पौधा जो है बेल की शक्ल अख्तियार कर लेता है ज़मीन पर। तो नाज़रीन करम, ये इसकी करंजवे की मैं सही शक्ल व सूरत आपको दिखा रहा हूँ। इसके अफ़ाल व ख़वास जो हैं बखारों पर, नाज़रीन करम, इसको बकसरत अतबाए कदीम इस्तेमाल करते आए हैं। मौसमी बुखार, टाइफाइड बुखार और तिया चौथिया, हर किस्म के बुखारों पर इसको अक्सर अतबाए कराम ने माना है। उसके बाद रमते जोगी, घूमते साधु और लायक सन्यासियों ने भी इसको बुखारों के लिए अक्सर माना है। तो ये मैं करंजवा की सही शक्ल व सूरत आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मौसम गर्मा की इख्तिताम है और मौसम सरमा चूँकि अभी शुरू होने वाला है, तो ये बूटियाँ फलना फूलना बंद हो जाएंगी। फिर आगे चलकर मौसम गर्मा में ही मौसम बहार में ही इनको दोबारा देखा जाएगा। तो नाज़रीन करम, कुछ बूटियाँ जो हैं वो मौसम सरमा में भी रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बूटियाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये बूटियाँ जो हैं वो, इनकी जो रंग रूप है, रंग ढाल है, ये ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा बरसात के मौसम में ये देखने को मिलती हैं। तो नाज़रीन करम, मगर करंजवा, गौदंती और अतीस शीरीं, इसका मरकब जो है बुखारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी बेशुमार मरकब हैं, बेशुमार नुस्खे हैं जो करंजवा से तैयार होते हैं। मरकब नुस्खे हैं जो करंजवा, जिनका जुज़्व आज़म होता है, एक बड़ा जुज़ होता है, और बुखारों के लिए ये इस्तेमाल किए जाती हैं। लेकिन इस पर फली भी आएगी छोटी सी, वो भी कांटेदार होती है, वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी इसमें वक्त लगेगा।
तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि कोई बड़ा पौधा मिल जाए करंजवे का आपको दिखाने के लिए। ये इसकी जड़ है नाज़रीन किराम, लेकिन बड़ी बावजूद कोशिश के बावजूद भी ये पौधा मुझे बड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। तो छोटा पौधा मुझे दिखाई दिया है। तो नाज़रीन किराम कोई बात नहीं, 2-3 माह बाद ये फली इस पर आ जाएगी, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसकी फलियां भी दिखाएंगे, इसके बीज भी दिखाएंगे। जो आम दवा फरोशन से आप बीज खरीदते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये करंजवा की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। हर किस्म के बुखारों के लिए इस पौधे को तरियाक माना जाता है। इसके बीजों को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी इसके पत्तों को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो नाज़रीन किराम ऐसी ही जड़ी बूटियाँ मैं आपको दिखाता रहूँगा, निबातात की सही शक्ल सूरत में आपको दिखाता रहूँगा। तो बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट करके मुझे कहते हैं कि आप वीडियो को ज़रा जूम करके दिखाया करें, बिल्कुल पास से दिखाया करें। तो नाज़रीन किराम मैं आपको बिल्कुल पास से करंजवे के पत्ते, करंजवे की टहनियाँ, करंजवे के हालत आपको दिखा रहा हूँ। तो चूँकि ये अब पौधा जो है ये जाड़ी की, ये देखें आप नाज़रीन किराम, पहले ये पौधा था, अब जाड़ी की शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला 2-2.5 माह बाद इस पर फूल लगेंगे, इसको बीज लगेंगे, फलियाँ लगेंगी, सब आपको दिखाएंगे। तो करंजवे की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।